अंधेरा मुकम्मल फैल चुका था। सिर्फ हमें अंधेरे में वो दो सुर्ख चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रही थी, और उसके हर कदम के साथ ज़मीन हिलती हुई महसूस होती थी। हमजा ने कहा, पोजीशन ले लो। हम सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और हम तीनों अलग हो गए। अली ने बंदूक निकाली और वो अपने पोजीशन पे जाके खड़ा हो गई। हम तीनों ने अपने अपने असलहे निकाल चुके थे। वो मखलूक बिजली की तेज़ी से हमारी तरफ लपकी। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैं छलांग मार के साइड पे हट चुका था। उसका ज़ोरदार पंजा मेरे पिलर जिसके पीछे मैं खड़ा था उस पिलर पे जा टकराया और कंक्रीट उड़ने लगी। हमजा ने ये देखते हुए फायर खोल दिया। गोलियां सीधा उसके जिस्म पे लगीं और टन की आवाज़ के साथ ज़मीन पे गिरने लगीं। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हमें पता चल चुका था कि ये कोई जानदार चीज़ नहीं, ये कोई मशीन है जिसकी हैयत एक शेर की तरह थी। वो अली की तरफ लपकी। अली ने दोबारा उसके तरफ फायर किया, लेकिन अली उसके वार से ना बच सका। उसका हाथ अली को लगा और अली दूर जा गिरा। वो जो भी चीज़ थी बहुत ताकतवर और बहुत ख़तरनाक थी। हम तीनों पीछे हटने लगे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम इसे हरा लेंगे। हम तीनों एक दूसरे से कहने लगे, ये इस तरह से नहीं हारेगा, हमें इकट्ठा होकर इससे लड़ना होगा। हमला एक साथ होगा और देखना होगा कि ये किस तरह इसको हराया जा सकता है। हम तीनों फैल के और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन अंधेरे में हाथ को हाथ ना सुझाई देता था। अब वो चीज़ हमारे करीब आ रही थी। जैसे ही वो चीज़ हमजा के करीब पहुंची, हमजा ने छलांग मारी और उसकी गर्दन पे जा बैठा। इतने में अली भी उसकी एक टांग के साथ लटक चुका था। मैंने पीछे से उसकी तरफ छलांग मारी और मैं उसके पीछे वाली साइड पर जा चढ़ के खड़ा हो गया, जहां हम तीनों कुछ टटोल रहे थे कि कोई चीज़ हमें मिले जिससे हम उसे बंद कर सकें, लेकिन कोई चीज़ हमारे हाथ ना आई। अली ने अपने पजामे से कमांडो टाइप खंजर निकाला और वो खंजर उसकी कई वायर काटने के लिए इस्तेमाल करने लगा, लेकिन उसके जिस्म पे कोई ऐसा खला नहीं था जहाँ से वो तारें बाहर आ रही हों। अली ने उसकी गर्दन पे वार करना शुरू किया और जब उसने वार किया तब जाके पता चला कि इसके जिस्म में जो भी सिस्टम लगा हुआ है वो इसके पेट में है। अली ने फिर वहीं से अपने आप को टांगों से अलग किया और उसके नीचे आने लगा। वो चीज़ बहुत उछल रही थी, इधर घूमती उधर घूमती, हमें पटकने की कोशिश कर रही थी कि हम किसी तरह से उससे गिर जाए, लेकिन हम सब ने मजबूती से पकड़ा हुआ था उसे। अली ने उसके पेट की तरफ जाते हुए उसके हाथ से कोई उभरी हुई चीज़ टकराई। अली ने वो बटन जैसे ही बंद किया, वो मखलूक धड़म के साथ ज़मीन पे गिरी। हम सब भी उसके साथ ज़मीन पे गिरे। जैसे ही वो चीज़ ज़मीन पे गिरी, उसी टाइम स्क्रीनें ऑन हो गई। हमें वही ऑफिसर नज़र आया। उसने संजीदा आवाज़ में कहा, तुमने अभी पहला मरहला कंप्लीट किया है। मैंने गुस्से से कहा, ये सब क्या हो रहा है और ये कौन सा मरहला था और हमें ये सब क्यों कराया जा रहा है, हमें नहीं करना ये सब। उसने कहा, हम तुम्हें वो बना रहे हैं जो इस जंग के लिए ज़रूरी है। हमजा ने कहा, और वो चीज़? वो शख्स खामोश रहा और बोला, वो चीज़ एक इम्तिहानी रिपोर्ट था जिससे तुम बखूबी पास हुए हो। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फ़ज़ा दोबारा सर्द होने लगी। हाल में बिल्कुल खामोशी थी। हम तीनों थके हुए थे। पसीना तेज़ी से बह रहा था और सांसें बेतरतीब, जिस्म में भी दर्द होने लगा था। अचानक दरवाजे खुले। कुछ लोग अंदर आए। इनके हाथ में बंदूकें और साथ एक कोई नए चेहरा था, और जो लड़की थी सिया यूनिफॉर्म के अंदर, बाल सलीके से बंधे हुए थे, चेहरे पे गज़ब की संजीदगी थी जो उसकी जहानत और उसकी ताकत का मज़हर थी। उसकी नज़रें सीधा हमारी तरफ ही थीं। हमजा आहिस्ता से सरगोशी में कहने लगा, ये कौन है? वो लड़की हमारे सामने आ खड़ी हुई, अपना तारुफ कराते हुए बोली, मेरा नाम ज़ारा है और मैं तुम लोगों का फाइनल टेस्ट लेने आई हूँ। हम तीनों ने एक साथ कहा, हम तो अभी लड़ चुके हैं और हम बहुत थके हुए हैं। वो बोली, ये लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ चेकअप था तुम्हारा। फिर वो संजीदगी से हमजा की तरफ देखी और बोली, आ जाओ मैदान में। हमजा आगे बढ़ गया
वो समझा एक ये लड़की है, ये क्या ही कर लेगी। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। एक लम्हे को खामोशी रह गई और हमजा ने अचानक उसकी तरफ मुक्का बढ़ाया। ज़ारा ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया, कलाई को ज़ोरदार झटका दिया और उसको अपने कंधे के ऊपर से घुमाया और ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। हमजा की सांसें सीने में ही रुकती हुई महसूस हुई, मगर वो हिम्मत दिखाते हुए फ़ौरन उठा, लेकिन उठ ना सका। ज़ारा ने इसके सीने पर घुटना रखा और कहने लगी, फोर्स नहीं, कंट्रोल सीखो। अब अली की बारी थी। अली आगे बढ़ा और कहने लगा, हमजा से तो ना हो सका, अब मैं करके दिखाऊंगा। अली ने तेज़ी से दोनों मुक्के हवा में बुलंद किए और बैक वक्त उस लड़की की तरफ बढ़ा। ज़ारा ने पहला मुक्का उसका ब्लॉक किया, दूसरा उसके कंधे पर लगा। वो एकदम पीछे हटी और फिर दोबारा अपनी पोजीशन लेते हुए आगे आई। अली ने दोबारा उसकी तरफ मुक्का मारा तो उसने अली की भी गलाई पकड़ ली और इसे अपनी तरफ खींचा और कोहनी सीधा उसके चेहरे पे दे मारी। अली पीछे हटा। अली को जैसे ही उसका कोहनी पड़ी उसके मुंह पे, अली की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ज़ारा ने उसके चेहरे पे दर पे 2 मुक्के मारे और उसके पेट पे घुटना मारा। अली पेट पकड़ के ज़मीन की तरफ झुकने लगा। अली ने मौका देखकर इसकी टांगें पकड़ ली और झटके से इसकी टांगों को खींच लिया और उसको ज़मीन पर गिरा दिया। अब दोनों ज़मीन पर थे, लेकिन ज़ारा 100 से भी ज़्यादा फुर्तीली थी। वो फ़ौरन से पलट कर जो है वो उसके पाँव में आ गई। पाँव की तरफ से होते हुए वो सर के पास आई और उसके बाजू को लॉक कर लिया और उसे अपने नीचे दबा लिया। फिर अली को कहने लगी, रफ्तार अच्छी है, लेकिन ख़त्म कहाँ करना है ये नहीं आता तुम्हें। अब मेरी बारी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने अचानक झपट कर उसके कंधे पकड़ लिए। उसने फ़ौरन रिएक्ट किया, मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार मैं तैयार था। उसने जैसे ही मेरी कलाई पकड़ी, मैंने पूरा वज़न उस पर छोड़ दिया और मैं ज़मीन की तरफ गिरते हुए उसकी टांगों पे हुक लगा चुका था। वो ज़मीन पर गिरी। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे काबू में करने की कोशिश करना शुरू कर दी, लेकिन वो फ़ौरन पलटी और मेरे हाथ से निकल गई। दोनों खड़े हो गए। चंद सेकंड खामोशी रही। इसने हल्के से सर हिलाया और कहने लगी, बेहतर। हम तीनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। इसी वक्त वही अफसर अंदर आया और कहने लगा, ये था तुम्हारा फाइनल टेस्ट। हमजा ने पूछा, अब क्या? वो बोला, अब तुम लोग बाकायदा पाकिस्तान आर्मी कमांडो प्रोग्राम में जा रहे हो। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अली ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है हमारा सही ठिकाना मिल गया है। अफसर कहने लगा, वहाँ तुम्हें तोड़ा जाएगा और दोबारा बनाया जाएगा। अगर बच के आ गए तो तुम्हें इस मुल्क के लिए लड़ना होगा। और ज़ारा जाते जाते कहने लगी, वहाँ कोई रहम नहीं होगा। हम खामोश थे, लेकिन हमारे जज्बात और हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही थी कि हम बाकायदा किसी तंजीम के अंदर काम करेंगे। हम ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच चुके थे। हमें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। सुबह के 4 बजे थे और सीटी की आवाज़ें गूंज रही थी। एक आवाज़ गूंजी, उठ जाओ। ज़ोरदार आवाज़ ने नींद तोड़ दी हमारी। हम तीनों हड़बड़ा कर उठे। दरवाज़ा खुला था। एक सख्त चेहरे वाला इंस्ट्रक्टर अंदर आया। कहने लगा, तुम यहाँ सोने नहीं आए, कमांडो बनने आए हो। हम तीनों उठ गए और हम तीनों एक साथ लाइन में खड़े हो गए। बाहर सर्दी थी, ज़मीन गीली थी और आसमान अभी सिया था। हम रनिंग ग्राउंड में खड़े हुए थे, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए। हमें 5 किलोमीटर रनिंग करनी थी। हमजा मजाक में कहने लगा, यार अभी तो आंखें भी नहीं खुली। अली नींद ना पूरी होने की वजह से गुस्से में बोला, यही तो यार ये चाहते हैं कि हमें तोड़ें। हम दौड़ना शुरू हो गए। शुरू में तो रफ्तार हम तीनों की ठीक थी, लेकिन आधा रास्ते पर सांसें फूलने लगी। मेरे पाँव बोझल होने लगे। यही हाल उन दोनों का भी था। मैं कहने लगा, यार ये इतना मुश्किल क्यों है? अभी हम बात कर ही रहे थे कि पीछे से इंस्ट्रक्टर की आवाज़ गूंजी, रफ्तार तेज़ करो।
हमजा हाँफते हुए बोला, ये लोग मार ही देंगे हमें। हम घसीटते घसीटते भी रनिंग मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन आराम का वक्त नहीं था। वही सख्त चेहरे वाले इंस्ट्रक्टर की आवाज़ गूंजी, पुश अप पोजीशन। हम तीनों ज़मीन पर आ गए। 50 पोजीशन। हम समझ चुके थे कि ये कहना चाहता है कि हम 50 पुशअप लगाएं। एक सेट कंप्लीट हुआ, हम खड़े हुए। उसने बोला पुशअप डाउन। हम तीनों फिर पुशअप डाउन हो गए। बोला 50 सेट अगेन। हमने 50 पुशअप लगाए। 50 अगेन। इसी तरह करते करते वो हमें 400 पे ले गया। बाजू कांपने लगे, पसीना टपक रहा था। अली कहने लगा, यार ये शुरुआत ही ऐसी है तो इख्तिताम क्या होगा। कुछ देर बाद हम फिर दोबारा ट्रेनिंग एरिया में पहुंचे, जहां मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर खड़े थे। एक इंस्ट्रक्टर आगे आया और कहने लगा, यहाँ तुम्हारी वेपन ट्रेनिंग होगी। इसने राइफल उठाई, कहने लगा, ये राइफल तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा भी है, और अगर गलती की तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हम तीनों को हथियार पकड़ाए गए। हम तीनों ने राइफलों को मजबूती से थामा। पहली बार आर्मी के अंदर जदीद राइफलों को हाथ में पकड़कर हमारे दिल में एक अजीब सा एहसास भी था। हमजा कहने लगा, यार यही तो अरमान थे। इंस्ट्रक्टर हमें समझाता रहा कि निशाना कैसे लगाना है, शिस्त किसे कहते हैं। वो हमें शिस्त की डेफिनेशन बताने लगा कि एक आंख बंद करके इस ड्रम से सामने टिप को देखना है और वो टिप को आपको निशाने पे मिलाना है और सांस रोक के ट्रिगर दबा देना है। मैंने पहली गोली चलाई और निशाना मिस हो गया। इंस्ट्रक्शन सीखा, फोकस करो। मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ, ये कमांडो है, यहाँ बार बार नहीं बताया जाता। मैंने सांस रोकी और दोबारा ट्रिगर दबा दिया, निशाना लग गया। यही करते हुए हमारी ट्रेनिंग गुजर रही थी। हम हैंड टू हैंड फाइट में पहुंचे। एक नया इंस्ट्रक्टर आया, कहने लगा, यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ सिर्फ बचना और दुश्मन को पछाड़ना है। हमें बॉक्सिंग मूव सिखाई गई, फ्री स्टाइल फाइट सिखाई गई, मुक्के, ब्लॉक, गिराओ। हमने कहा, यार ये तो असली लड़ाई जैसा महसूस होता है। हम तीनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने लगे। मैंने अली पर मुक्का मारा, इसने ब्लॉक किया, फिर मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घुमाकर ज़मीन पर गिरा दिया। हम दोनों हंसे। मैं दोबारा खड़ा हुआ। हम इसी तरह ट्रेनिंग में मसरूफ़ रहे। हम फिर कमांडो इंस्ट्रक्टर आया जो हमें टैक्वांडो सिखाने वाला था, जिसने हमें रफ्तार और किकें सिखानी थी। उसने एक तेज़ मुक्का मारा। हमें ऐसा लगा कि हवा को चीरते हुए जो सोनिक बूम बनती है उसके मुक्के में वो चीज़ थी। उसने हमें किक सिखाना शुरू की। शुरू में हमसे बैलेंस नहीं बन रहा था। मैं एक किक मारते हुए ज़मीन पे गिर गया। हमजा हंसने लगा, भाई पहले कंट्रोल होना चाहिए, फिर आगे बढ़ के लात मारनी चाहिए। इसी तरह फिर हमारी स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई। स्ट्रीट फाइट अमूमन कोई कानून के तहत नहीं लड़ी जाती, ना कोई कमांडो एक्शन की तहत। यहाँ पर अपने आप को बचाना और दुश्मन को मारना होता है, जो आप आम गली मोहल्लों में देखते हो कि जहाँ कोई कानून नहीं कि मुक्का कहाँ लगता है और कोई पॉइंट नहीं होता। इसमें तो यही उसूल है कि जो हारा वो बेहोश होता है या भाग जाता है। उसके इंस्ट्रक्टर ने हमसे कहा, जो सामने है उसे ख़त्म कर दो। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए कि सामने वाले को ख़त्म कर दो। वो हमें मिट्टी में रोंता रहा, हाथ जख्मी होने लगे। जब हमारी फाइट्स ख़त्म हुई, शाम हो चुकी थी, हम थक चुके थे, बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। हमजा हंसते हुए बोलने लगा, यार ये ट्रेनिंग नहीं, इसको ट्रेनिंग नहीं कहना चाहिए, इसे तो सज़ा कहना चाहिए, सज़ा। अली मुस्कुरा कर कहने लगा, और अभी तो हम शुरुआत में हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा, यार अगर यहाँ टिक गए ना तो कुछ बन जाएंगे। दूर से इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई, कल इससे भी मुश्किल होगा। हम तीनों खामोश हो गए। हर इंसान अपने आप को मजबूत समझता है, इसी तरह हम भी अपने आप को बहुत ताकतवर और मजबूत समझते थे। लेकिन आज पहली बार
हमें अपने कमजोरियों का एहसास हो रहा था। नहीं देता है असर जब भी गिरते हैं